बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमोदहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे अपनी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 2.1 को। उसमें हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। उसका हमने पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 किया और बाद में मैंने आपको कहा कि हम लोग पार्ट नंबर 3 और 4 जो है उसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज आपकी है 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर हम लोग 3 शुरू करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे इधर से। पार्ट नंबर 3 देखें, आपका है 1 4 एंड 5 1 4 5। ठीक है, ये आपका इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है पार्ट नंबर 4 और सॉरी पार्ट नंबर 3। इसको आप बटे में किस तरीके से लाएंगे, आप क्या करेंगे 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये जो 4 है ना ऊपर लिखा हुआ, इसको ऐड कर देंगे। ये देखेंगे मैंने मल्टीप्लाई लगाया और यहाँ ऐड लगाया, ये आप लिख लें चाहे बुक पे ही। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फर्दर ऐड कर देंगे 4 को, यानी 5 1 आर 5 आएगा और उसमें जब 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 में जब 4 ऐड किया 9 और नीचे आप क्या लिख देंगे 5 एज इट इज। जो नीचे लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास कुछ आ गया आंसर जो कि है 9/5। 9/5 को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, 9 को 5 पे हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, 9 को 5 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 1 आर 5 आएगा, 9 में से 5 जब माइनस होंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, पॉइंट ले लेंगे, चूंकि ये 5 से छोटा है इसलिए पॉइंट लेंगे, 0 आ जाएगा। 5 8 और 40 होता है, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा आंसर क्या आया 1.8। अब 1.8 को हमने शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। अब क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब देखेंगे पॉजिटिव नंबर आया, चूंकि ये पॉजिटिव था कहीं पे नेगेटिव साइन नहीं है इसलिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड पे ड्रा होगा। किस तरीके से, अब आप देखें कि मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, यहाँ पे कुछ आपको समझाता हूं। ये आपकी नंबर लाइन है। ठीक है, अब मैं थोड़ी बड़ी नंबर लाइन बनाई आपके सामने। ये आपका पॉइंट जो है वो है पॉइंट 0। आपके 0 के राइट साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, राइट साइड ये है, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे यानी +1 +2 और +3 और आपकी लेफ्ट साइड जो है 0 के वो ये है, तो यहां पे नेगेटिव नंबर आएंगे यानी -1 -2 और -3। ठीक है, ये आपने नंबर लाइन बना ली। अब आपने शो करना है 9/5 यानी कि 5 1 और 4। ठीक है, इसको आपने शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। आपने जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया आपका आंसर आया 9/5। आपने मजीद सिंप्लीफाई किया आपका आंसर आया 1.8। इस जो 1.8 है इसको आप देखेंगे पॉजिटिव वे में है, तो 1.8 2 से छोटा होता है और 1 से बड़ा है। ठीक है, तो 2 से छोटा और 1 से बड़ा और पॉजिटिव साइड का। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है ना, इधर देखें 2 से छोटा है 1 से बड़ा है यानी 1.8 इधर कहीं फॉल करेगा। ठीक है, अब आप देखें कि आप इसको डिवाइड करेंगे कितने सेक्शंस के अंदर, 5 सेक्शंस के अंदर।
ठीक है। आप इसको कितने सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, 5 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे आप इसे, ठीक है। सो अब आप कर लेते हैं, 5 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं इसे। सो आप देखें कि क्या आएगा 5 सेक्शंस में डिवाइड करने से। यहां से किया 1, बराबर करना है आपने 1, फिर यहाँ पे ये 2 मैंने कर दिए, 3 कर दिए, 4, ये देखें 1 यहां तक हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और ये 5 हो गए, ठीक है। किस तरीके से, दोबारा देखें आप, इसको मैं थोड़ा साथ मिला देता हूं ताकि नंबर लाइन एग्जैक्ट रहे, ठीक है। ये आपका एक लाइन है, ठीक है। अब आप देखें कि यहां से यहां तक हमारे रिक्वायर्ड एरिया है 1.8 आया है हमारा आंसर, तो वो इनके दरमियान में आएगा 1.8, कहीं पे इनके दरमियान कहीं पे भी आ सकता है 1.8। आपने शो करना है, आपके ये बटे में लिखा हुआ है 5, तो आप इसको 5 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। यहां से लेकर यहां तक 1 होगा, ये 1 हुआ, ये 2, यहां से फिर ये 3, फिर ये 4 और यहाँ 5 हो गई, ठीक है। ये 5 सेक्शंस में मैंने डिवाइड कर दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सी लाइन पे इस पॉइंट को शो करना है। अब आप इधर देखेंगे ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4, ये 4 लिखा हुआ है। अब आप 4th वाली लाइन में चले जाएंगे और इसको वहां पे शो कर देंगे। किस तरीके से, 4th वाली लाइन में कैसे जाएंगे, ये आएगी आपका एक सेक्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथी वाली लाइन है और यहाँ पे आप शो कर देंगे 1/4/5। ये आपका आ गया नंबर लाइन पे, आपने शो कर दिया ये वाली लाइन पे, ठीक है। उम्मीद है मुझे समझ आई होगी आपको। अगर आप दूसरी हम लोग जब सवाल करेंगे तो आपको बेहतर तौर पर आ जाएगी इंशाल्लाह समझ। अब आप देखेंगे हमने एक पॉइंट को तो शो कर दिया, पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को शो कर दिया है हमने। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, अब हम लोग पार्ट नंबर 4 करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि पार्ट नंबर 4 हम लोग कर सकें, ठीक है। पार्ट नंबर 4 पार्ट देखिए आप, माइनस में है वो -2 और × 3/4, ये आपका है क्वेश्चन। अब आप देखिए इसमें आप वही तरीका, ये देखिए 5 और 1 को हमने मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह आप 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 आएगा। अब आगे हमने ऐड किया था ना 4 को आंसर में, 4 2 8 आया आपका आंसर, आप यहाँ पे 8 लिख लें, ठीक है। अब इसमें आपने ऐड कर देना है, जमा कर देना है, ये ऊपर वाला जमा 3, 11 आ गया ना आपका। सो आपका आंसर 11 आया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 11 ये 4 नीचे वाला ऐसे ही आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 5 ऐसे ही आ गए, तो ये 4 नीचे वाला ऐसे आ जाए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 तो 8 आया, जमा कर दिया 3 को आंसर के अंदर, 8 जमा 3 11, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका डिवाइड करेंगे ताकि आपको नंबर लाइन पे आपकी पोजीशन जो है वो शो हो जाए आपको, ठीक है। 11 को आप डिवाइड करेंगे 4 पे, ठीक है। सो कर लेते हैं हम लोग डिवाइड 11 को 4 पे। सो ये आ गया आपका 11 अंदर और 4 बाहर, ठीक है। सो अब आप देखें 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 आएगा। सो देखें 11 में से 8 गए, 4 3 12 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। 4 2 8 आएगा। 11 में से जब 8 माइनस करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब आप देखें 3 4 से छोटा है तो आपको पॉइंट लेना पड़ेगा और 4 को मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 0 आ जाएगा पॉइंट लेने से, सो हम 0 ले सकेंगे, ठीक है। अब आप देखें 30 बड़ा है 4 से, अब 4 को इतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या तो 30 आ जाए या 30 से कम आ जाए, तो 4 7 4 6 24, 4 7 से कर लें तो 28 आ जाएगा, क्योंकि 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो 28 आया 7 से मल्टीप्लाई करने। अब 2 बचा, बाकी हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले सकते हैं।
4 5 20 होता है। सो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो हमारा आंसर आया 2.75। अब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं एक सीधी सी एक लाइन लगाऊंगा, आप स्केल की मदद से लगाएंगे, ठीक है। ये चूंकि हो गया है तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आगे करके मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, बहरहाल इसको ज़रूरी है ये भी। 11 और ये 4 तो 8, 3 आया, पॉइंट लगा 0, 7 28 2 0 5 20, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब आप देखें कि मैंने नंबर लाइन ली, ये नंबर लाइन मेरी आ गई, ठीक है। अब आप देखें वही पॉइंट लेना है आपने 0 का, यहाँ पे ये आपका आ गया 1, ये आपका 2, ये आपका 3, इक्वल लेने हैं, ठीक है। मेरे से अगर कोई हो जाए तो आप उसे निगलेक्ट करें, और आपने बिल्कुल बराबर लेने हैं, ठीक है। ये 1, ये 2 और ये 3। अब आप देखें कि ये माइनस में थी ना, तो ये भी आंसर भी आपका माइनस में ही आया है, ठीक है। और ये -2.75 है, यानी सबके साथ आप माइनस लगा देंगे चूंकि क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके माइनस में टर्म्स आ देंगी, -1 -2 और -3, और राइट साइड पे आपके +1 +2 और +3, 0 के राइट साइड और 0 के लेफ्ट साइड। राइट साइड पर 0 के प्लस और लेफ्ट साइड पर 0 के माइनस के तमाम नंबर्स, ठीक है। सो अब आप देखिए कि ये आपका आंसर क्या आया है, -2.75। सो -2.75 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, ठीक है। वो बात अलग है कि ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी कंसीडर की जाती है, ठीक है। यानी 2 जो है वो बड़ा है -3 से, -2 जो है वो बड़ा है -3 से, ठीक है। ये बात अलग कॉन्सेप्ट है, ये आपको भी समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आप बस ये देखिए कि माइनस है ना, -2 और ये -3 है, -2.75 इस तरफ आएगा, -3 से छोटा होगा लेकिन -2 से बड़ा होगा, यानी कि इस खाने में, इस वाले सेक्शन में हमारा ये नंबर कहीं पे फॉल करता है, ठीक है। अब आपने डिवाइड करना है, किस तरीके से, कितनी बार डिवाइड करेंगे आप। अब आप डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स इस सेक्शन को। अब आप कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं, यहां से लेकर यहां तक 1 बनेगा ना, ये एक सेक्शन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब आप देखें, ये 1 यहां से लेकर यहां तक 1, ये 2, ये 3 और ये 4 में डिवाइड कर दिया आपने। अब आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर नंबर दिया गया इस साइड पे, इसके वाली लाइन पे, इतने नंबर वाली लाइन पे जाके इसको शो कर देना है। किस तरीके से, यहां से देखें आप एक सेक्शन, यानी ये तीसरे सेक्शन पे है ना, सो देखें इधर से लेकर एक सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन, ये तीसरे सेक्शन पे जाके आपने इसको शो कर देना, और ये नंबर आपका है -2 3/4, ये आपने शो कर दिया, ठीक है। सो ये था हमारा नंबर लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। नंबर 2 था, उसमें हमने 4 पार्ट्स, मैंने 4 के 4 आपके साथ शेयर किए ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए, ठीक है। अब अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसमें बार बार मेरी बातों को सुन लें, इंशाल्लाह आपकी वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और ये एक और बात कि ये लाइंस आप किस तरह, आप यहाँ से भी कोई काउंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये देखिए आप -2 जो पहले लिखा होगा ना, उस साइड से आपने शुरू करना है। -2 पहले लिखा है ना, तो आप इस साइड से शुरू करेंगे, ठीक है। पॉइंट से पहले आपने वाली वैल्यू देख लेनी है, ठीक है, या पहली वैल्यू आपने देख लेनी, जहां पे लिखी हुई है ना उधर से आपने गिनना शुरू करना है। अब ये 3 को मैंने यहां से गिनना शुरू किया, 1 2 और ये 3, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शो किया। बाकियों में भी इस तरह का ही सेम चीज है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। सो अब हम लोग करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके पहले कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी ले लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट।
उससे पहले आप एक जस्ट ये देख लें कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स के लिए आप अपना पेज नंबर 24 ओपन करें, ठीक है। पेज 24 आपको हेडिंग नजर आएगी एडिटिव इनवर्स की, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में आपने क्या करना होता है कि आपके पास कोई भी एक नंबर है, कोई भी, लेट से वो p/q की फॉर्म में है या आपका सिंपल एक नंबर है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपके पास +3 एक नंबर है या आपके पास एक 5/2 एक नंबर है, ठीक है। सो ये एडिटिव इनवर्स इनका आपने फाइंड आउट करना है। आप किस तरीके से करेंगे, आप जस्ट साइन चेंज करेंगे। किस तरीके, -3 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ +3, सॉरी, उसका एडिटिव इनवर्स ऑफ +3 इज -3। जस्ट आपने साइन चेंज किया और आपका एडिटिव इनवर्स क्या आ गया, -3। अब 5/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/2 +5/2 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता वो प्लस का होता है, +5/2 इज -5/2। अब इनकी आप चेकिंग भी कर सकते हैं। चेक किस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप क्या करें, आप यही लिखें कि आप इनको ऐड करें आपस में। अगर आपका आंसर 0 आया तो ये आपने बिल्कुल ठीक किया है। चेक, इसका चेक मैं आपके यहां पे कर रहा हूं। चेक किस तरीके से होगा कि आपने +3 और इसमें ऐड करना है क्या, ये जो आपका एडिटिव इनवर्स आपने फाइंड आउट किया जो कि है -3। सो अब आप देखिए जब आप इनको ऐड करेंगे, +3 है तो 3 प्लस माइनस माइनस और 3 यहाँ पे दोबारा आएगा, इक्वल ये किसके आएगा, देखें +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 में से जब 3 निकल गए तो 0 आएगा। सो ये आपका 0 आंसर आया है। सो अगर आपका आंसर 0 आया तो ये एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। -3 आपका एडिटिव इनवर्स है किसका, +3 का। अब एक और चीज कि ये +5/2 है, ये -5/2 है। एडिटिव इनवर्स आपने फाइंड आउट किया +5/2 का -5/2। अब आप देखिए जब आप चेक करेंगे इसे तो किस तरीके से आप करेंगे कि आप 5/2 जो आपका एग्जैक्ट नंबर है उसको ऐड करेंगे किसमें, एडिटिव इनवर्स में जो आपने फाइंड आउट किया जो कि है -5/2। सो अब आप देखें कि आप जब इसको ओपन करेंगे साइंस की मल्टीप्लिकेशन के बाद 5/2 प्लस माइनस माइनस आएगा और नेक्स्ट आपका ये 5/2 आएगा। सो अब आप देखेंगे आप इसमें आपका फर्स्ट तो ये है कि आप एलसीएम लें इसमें, लेकिन एक और सिलसिले से भी इसे कट आउट किया जा सकता है कि ये आपका +5/2 है और ये -5/2 है। सो इसको मैं कट आउट कर देता हूं और मेरा आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर आप कोई और मेथड, जो इसका एक मेथड हमारे पास है वो है एलसीएम का। एलसीएम के जरिए भी आप इसे कर सकते हैं चेक, यानी +5/2 -5/2। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम 2 आएगा और 2 जब 2 से कैंसिल और 5 ऊपर आएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 2 से कैंसिल और फिर हमारे पास 5 आएगा। सो अब आप देखिए ऊपर आपके पास आ गया 5 - 5। सो 5 - 5 क्या होता है, 0 और 0 डिवाइड बाय क्या आया है, 2। सो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए आपका आंसर 0 ही आता है। सो अब आप देखेंगे आपका आंसर क्या आ गया, 0। सो आपका मतलब -5/2 बिल्कुल एग्जैक्ट आपने सही लिखा है आपका एडिटिव इनवर्स किसका, 5/2 का, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और उन्हें अगर चेक करना हुआ तो इस तरीके से चेक आउट भी करेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं और इसमें एक और ऑप्शन आप लोग अपनी एमसीक्यूज के तौर पर प्रिपेयर करेंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स और उस नंबर को जब ऐड करें तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। ये आपका एक एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो सकता है इससे, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे।
सो अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। सो पेज नंबर आपका 25 है। 25 पे आप पेज नंबर पे देखें, आपको हेडिंग नजर आ रही होगी नीचे यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, ठीक है, पेज नंबर 25 पे। सो ये हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, कोई से भी आपके पास नंबर्स होंगे, ठीक है, वो आपके पास सिंगल नंबर लिखा हो जैसे -4 है, या आपके पास कोई बटे में नंबर लिखा हो जैसे कि 3/5 है, ठीक है, आप इसको किस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे? सो तरीका ये होगा कि -4 है, सो अब आप क्या करेंगे, -4 को बटे में लिखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लिखेंगे? आपको पता है कि जिसके नीचे बटे में कोई वैल्यू नहीं होती उसके नीचे हम लोग हमेशा 1 को कंसीडर करते हैं, यानी 1 अंडरस्टूड एक वैल्यू है जो कि बटे में आती है सबके, ठीक है। सो -4/1 इसका मैंने क्या कर लिया, बटे में लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने फाइंड आउट किया, वो है इसको रिवर्स कर देने से, ठीक है, यानी इसको उल्टा कर दूं तो वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। यानी मल्टीप्लिकेटिव मैं लिखूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 इज, या -4/1 भी आप लिख सकते हैं, इज 1/4, -1/4। ये आपका आएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ, क्या आएगा, -4, ठीक है, -1/4 आएगा। अब इसको जब हम लोग चेक करेंगे तो चेक करते हुए हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपका रियल नंबर और ये आपने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किया जिस नंबर का, ठीक है, रियल नंबर -4 था, उसको हम लोग -4/1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -4/1 मल्टीप्लाई लिखूंगा दरमियान में, चूंकि मल्टीप्लिकेटिव लिखा है। सो और आगे जो हमने इनवर्स फाइंड आउट किया वो लिखेंगे -1/4। सो अब आप देखिए आपका आंसर क्या आता है। अब आप देखेंगे कि 1 जो है वो 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 4 जो है वो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 4 1s are 4, 4 1s are 4, और 1 तो एक वैसे ही वैल्यू है, वो एज इट इज ऐसे ही रहेगी, ठीक है। सो जब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 1 आया। जब नीचे आ जाए बटे में, जब हमने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर अगेन क्या आया, 1 आया। माइनस वैल्यूज साइंस हैं दोनों वैल्यू के साथ, ठीक है। सो माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो 1 डिवाइड बाय 1 इज कंसीडर्ड एज 1, इसको हम लोग 1 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो 1 हमारा आंसर आया। सो जब भी आप किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और जब उसको चेक करने लगेंगे, तो जब आप रियल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आपने फाइंड आउट किया उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 आया, तो जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये आपने चेक किया, ठीक। अब ये आ जाती है +3/5, एक आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/3, यानी उल्टा देंगे इसे, 5/3 आ जाएगा हमारे पास। अब आप देखें जब हम लोग इसे चेक करने लगेंगे, चेक करेंगे तो इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो चेक जब हमने किया तो मैं क्या करूंगा, 3/5 मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/3 के साथ। अब आप देखिए कि जब मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो 5 1s are 5, 5 1s are 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस कटिंग होगी यहाँ पे। सो यहाँ पे 3 1s are 3, 3 1s are 3। सो जब आप देखेंगे ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, यानी 1 को 1 के साथ किया तो 1 मल्टीप्लाई आया, और 1 को जब 1 के साथ नीचे मल्टीप्लाई किया तो भी 1 ही आंसर आया। सो अब आप देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, ठीक है, इसको हम लोग 1 ही लिखेंगे। सो अब आप देखेंगे जब मैंने इनको आपस में
रियल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो मैंने फाइंड आउट किया उनको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस कटिंग हुई और मेरा आंसर क्या आया 1। और जब आंसर 1 आएगा तो जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो ये हमने चेक में सीखा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना भी सीखा। सो इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है, सॉरी 2.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वो अब हम लोग करेंगे। उसमें से 2 से 3 पार्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी के जितने पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क होगा, वो आप खुद करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 हमारी है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। नीचे आपको 12 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, यानी 12 सवाल दिए गए हैं जिनमें रैशनल नंबर्स मौजूद हैं और इसमें आपने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है और इसके अलावा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, पार्ट नंबर 1 जो कि है -7। एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, एडिटिव इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एडिटिव इनवर्स और यहां पे आप लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स में आप क्या करते हैं, आप इनका साइंस को चेंज कर देते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप क्या करते हैं, आप इनके पोजीशन को चेंज कर देते हैं, यानी उल्टा के लिख देते हैं। बटे में जो वैल्यू हो या अगर उसमें बटे में वैल्यू नहीं है तो आप क्या करते हैं, उसका बटा बना लेते हैं और फिर उसको उल्ट करके लिख देते हैं। ठीक है, सो इसी की तरह ये -7 है। सो -7 है, एडिटिव इनवर्स किस तरह फाइंड आउट होगा, इसका साइन चेंज कर देने से, यानी -7 को जब मैं +7 लिखूंगा तो वो इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। सो एडिटिव इनवर्स की जगह मैंने लिख दिया +7 और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नीचे हेडिंग में डाली। अब आप देखिए -7 है, सो -7 के नीचे 1 भी मौजूद है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इसका उल्ट कर देना। सो जब मैं इसका उल्ट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1/7, यानी -1/7। सो ये जो -1/7 है ये एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, -1/7 इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में कि आपने चेक करना है, सो इसलिए आप क्या करेंगे, सिंपली एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है आपके सामने, पार्ट नंबर इसका कर लेते हैं 6। पार्ट नंबर 6 देखें, इसमें आपके पास जो नंबर दिया गया है रेशनल नंबर वो है 6 रेशनल नंबर है आपके पास। इसमें आपने एक फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, +6 है तो -6 इसका एडिटिव इनवर्स होगा, -6 लिखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये 6 है सो इसके नीचे 1 भी मौजूद होगा। ठीक है, सो इसको उल्टा के लिखते हैं, यानी 1/6, 1/6 आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। ये जस्ट आपने लिखना है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, +7, ये जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किया, और कोमा लगा के -1/7 और इस ब्रैकेट को बंद कर दें, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आप इस तरीके से लिखें -6 और कोमा लगाएं और आगे 1/6, ये आपका आ गया एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपने ब्रैकेट में लिखना है, पहले एडिटिव इनवर्स, बाद में आपने क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सो अब मैं करवाऊंगा आपको पार्ट नंबर 12, लास्ट पार्ट। बाकी आपका होमवर्क होगा वो आप खुद करेंगे, बाकी के सारे पार्ट।
102 डिवाइडेड बाय 117, ठीक है, 102 डिवाइड बाय 117, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक तो फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स, और एक फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका? एडिटिव इनवर्स इसका होगा, इसके साइन चेंज कर देना है, ये प्लस के है तो यहां पे माइनस का आ जाएगा, -102 ओवर 117, ये आपका आ गया एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा इसका, इनको उल्टा के लिख देना, यानी 117 ओवर 102, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, ठीक है। सो ये आपने फाइंड आउट कर लिया एडिटिव इनवर्स, इसका साइन चेंज करके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिया आपने इनकी पोजीशन को चेंज करके, यानी इनको उल्ट करके 117 ऊपर आ गया और 102 नीचे आ गया, ठीक है। अब आप इसको लिखते हैं इस तरीके से, -102 डिवाइड बाय 117, और इसको मैंने यहाँ पे करके लिख रहा हूँ, ठीक है, स्पेस लेंगे यहाँ पे करके मैं लिख रहा हूँ -102 डिवाइड बाय 117 और कोमा लगा के 117 ओवर 102 लिखते हैं आप। ये आपका आंसर आ गया। सो यही था हमारा आज का टारगेट, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.2 का हमने सॉल्व किया कंप्लीट। बाकी जितने पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क होंगे, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। सो अगर कोई लेक्चर में मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उससे करेक्ट कर लें, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं। सो आप अगर कोई लेक्चर में मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे करेक्ट कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह विद अ न्यू टॉपिक एंड विद अ न्यू क्वेश्चन। सो टेक केयर एंड अल्लाह।